सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों यानी कि इस सेट में यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि ईजी क्वेश्चन भी मिलेगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वाला भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा चैनल का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है, यानी कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का कौन सा, यानी कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चंस में ए में कह रहा है यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर उदाहरण नहीं है, सॉरी ये तो है, ठीक है ना, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। उसके बाद कैपेसिटर रन मोटर, ये भी यानी कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का ही उदाहरण है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये भी यानी कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है, ठीक है। तो यानी कि सभी जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि सभी जो है यानी कि इंडक्शन मोटर का ही उदाहरण ही है, ठीक है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का ही उदाहरण ही है। तो यही पूछ रहा था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि सभी यानी कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित किया जाए। देखिए स्प्लिट फेज किसका कह रहा है दोस्तों, स्प्लिट का कह रहा है। और स्प्लिट फेज जो है दोस्तों क्या है, ये सिंगल फेज मोटर है। कौन सा मोटर है, यानी कि सिंगल फेज मोटर है। और सिंगल फेज मोटर का जो होता है यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच जो यानी कि कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जबकि यानी कि 3 फेज की अगर बात किया जाए तो यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का कोण जो होता है 120 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, टेक्निकल में। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में करें तो 45 डिग्री होगा नहीं दोस्तों, ये 60 डिग्री भी नहीं होगा, ये जो होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्प्लिट फेज सिंगल फेज मोटर है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि डी में दिया 120 डिग्री, ये 3 फेज का होता है, ध्यान रखिएगा 3 फेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्न में से किसे मैन वाइंडिंग कहा जाता है, यानी कि मैन वाइंडिंग किसको कहेंगे वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि मैन वाइंडिंग, ठीक है, मैन वाइंडिंग को ही दोस्तों यानी कि रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है। मैन वाइंडिंग को ही रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ए में कह रहा है यानी कि रनिंग वाइंडिंग, मैन वाइंडिंग को ही क्या कहेंगे, रनिंग वाइंडिंग कहेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मैच खा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मैन वाइंडिंग को ही रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी कि अपकेंद्री स्विच पूर्ण गति का कितना प्रतिशत गति प्राप्त कर लेने पर वियोजन का कार्य करता है। वियोजन का मतलब क्या है, यानी कि डिस्कनेक्ट। और दोस्तों यानी कि डिस्कनेक्ट जो करता है यानी कि अपकेंद्री स्विच, यानी कि जिसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहा जाता है, ये लगभग यानी कि 75 से 80% जब गति प्राप्त कर लेता है तो ये क्या करता है, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को यानी कि डिस्कनेक्ट कर देता है। क्या करता है, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस वाइंडिंग को यानी कि डिस्कनेक्ट करता है। दे देगा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग, मैन वाइंडिंग, जो हो ऑप्शन में उसी हिसाब से पूछ सकता है जो क्वेश्चन बनेगा। ए में कह रहा है 50%, तो 50% गति पे नहीं करता, नहीं 60% पे करता। ये जो करता है दोस्तों यानी कि 75% पे, ये एवरेज वैल्यू है इसका 75%। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है 75%। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि इनमें से किसमें यानी कि CFS यानी कि इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं होता है, किसमें यानी कि नहीं होता है वो हमको बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यानी कि CFS लगा होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। जबकि कैपेसिटर रन मोटर में CFS यानी CFS स्विच नहीं लगा होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है। जबकि सी में दिया कैपेसिटर स्टार्ट, इसमें भी यानी कि CFS यानी कि स्विच लगाते हैं, लेकिन कैपेसिटर रन मोटर जो है, ठीक है, यानी कि सीटर रन मोटर जो है इसमें यानी कि नहीं लगाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, सेलिएंट पोल शेडेड पोल का कितना गुना होता है, यानी कि सेलिएंट पोल, ठीक है, सेलिएंट पोल किसका, यानी कि शेडेड का, शेडेड पोल का कितना होता है। तो देखिए ये जो होता है लगभग यानी कि 3 गुना होता है, ध्यान रखिएगा 3 गुना होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है 1/3 गुना, तो 1/3 गुना नहीं होता है, नहीं 2 गुना होता है, ये जो होता है ओनली फॉर 3 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी सीरीज मोटर को एसी से प्रचालित करने के लिए निम्न में से कौन सुधार करना पड़ता है। यानी कि डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है, को एसी से प्रचालित करने के लिए निम्न में से कौन सी सुधार करना पड़ता है, यानी कि क्या सुधारना पड़ता है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है स्टेटर में इंटरपोल का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई, इसका प्रयोग तो करना ही है। बी में कह रहा है आर्मेचर तथा फील्ड के एयर गैप को कम करना है, ठीक है भाई, ये भी करेंगे। सी में दिया है उच्च प्रतिरोध वाला कार्बन ब्रश का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई, इसका अगर प्रयोग करेंगे यानी कि उच्च प्रतिरोध वाला कार्बन ब्रश का, तो स्पार्किंग क्या होगा, कम होगा। यानी कि सभी यानी कि बात को यानी कि संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तीनों कथन को संतुष्ट करेंगे तभी यानी कि डीसी सीरीज मोटर को एसी से प्रचलित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि निम्न में से कौन से मोटर की संरचना जटिल और मूल्य अधिक होता है, यानी कि जटिल भी और मूल्य अधिक होता है, उसके बारे में हमको बताना है। ए में कह रहा है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, क्या कह रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यानी कि बताना है, ठीक है ना। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर क्या होता है दोस्तों, यानी कि थोड़ा यानी कि सस्ता होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल मोटर की अपेक्षा। यूनिवर्सल मोटर थोड़ा महंगा होता है। सीरियल मोटर सबसे सस्ता होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों यानी कि रिपल्सन मोटर। कौन सा मोटर होता है सबसे ज़्यादा, रिपल्सन मोटर, यानी कि रिपल्सन मोटर का यानी कि जो रिपल्सन मोटर का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, डी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन के लिए निम्न में से क्या सही है, ठीक है। एक संधारित, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, एक संधारित, ठीक है। तो एक संधारित नहीं भाई, एक संधारित नहीं होता है। एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो होता है, लेकिन संधारित जो होता है दोस्तों यानी कि उसमें दो लगा होता है, ठीक है ना। एक बी में सी में कह रहा है यानी कि एक संधारित और एक सेंट्रीफ्यूगल, तो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो रहता है, लेकिन यानी कि दो संधारित रहता है। तो इसमें यानी कि दो कैपेसिटर, ठीक है, दो यानी कि कैपेसिटर और यानी कि एक जो है यानी कि CFS लगा होता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहा जाता है। एक यानी कि CFS लगा होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि किस पोल पर शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग की जाती है, यानी कि कौन सा पोल पे, ठीक है ना, किस पोल पे कह रहा है, यानी कि किस पोल पे यानी कि जो है यानी कि शेडेड, किस पोल पे शेडेड पोल मोटर की मुख्य वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों यानी कि मुख्य वाइंडिंग जो किया जाता है, ठीक है, यानी कि मुख्य वाइंडिंग जो किया जाता है ये किया जाता है यानी कि सिलेंट पोल पे। कौन सा पोल पे, सिलेंट पोल पे। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है सिलेंट पोल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया है सिलेंट पोल पे यानी कि मुख्य वाइंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कौन सा मोटर जो है मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिक्सर में ग्राइंडर में, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हमको बताना है। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल यानी कि मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है शेडेड पोल मोटर, तो शेडेड पोल मोटर का प्रयोग नहीं करते, नहीं रिपल्सन मोटर का, नहीं इंडक्शन मोटर का। इसका जो प्रयोग किया जाता है यानी कि इसमें जो प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया है, कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है, सेमी प्रश्न है, तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंगल फेज मोटर डैश होता है। कौन सा मोटर के बारे में हमसे पूछ रहा है, यानी कि सिंगल फेज मोटर के बारे में हमसे पूछ रहा है, यानी कि सिंगल फेज मोटर, ठीक है, सिंगल फेज मोटर। और देखिए दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर जो होता है यानी कि सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। थ्री फेज मोटर क्या होता है, थ्री फेज मोटर यानी कि सेल्फ स्टार्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि सेल्फ स्टार्ट होता है थ्री फेज मोटर। ए में कह रहा है यानी कि स्वयं प्रारंभी, तो स्वयं प्रारंभी जो होता है दोस्तों यानी कि थ्री फेज होता है। सिंगल फेज यानी कि क्या होता है, यानी कि नहीं होता है, ठीक है ना। बी में कह रहा है यानी कि स्वयं प्रारंभी नहीं है, ठीक है भाई। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ये स्वयं प्रारंभी नहीं है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ये स्वतः यानी कि प्रारंभ नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यानी कि क्या। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि सप्लाई पर श्रेणी में दो स्टेटर वाइंडिंग जुड़ी होती है। बी में दिया हुआ है यानी कि उच्च प्रतिघात तथा निम्न प्रतिरोध की मुख्य तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग होती है। सी में कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात की मूल्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ठीक है भाई। डी में कह रहा है सप्लाई पर जुड़ी समान मान के प्रतिरोध तथा प्रतिघात दो वाइंडिंग मुख्य रूप से स्टार्टिंग होती है। ऐसा नहीं है भाई, ये जो होता है यानी कि निम्न प्रतिरोध
तथा उच्च प्रतिघात की मुख्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि स्प्लिट फेज यानी कि के केस में। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में डैश है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा जुड़ा होता है। बी में कह रहा है मुख्य वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा, ठीक है, यानी कि मुख्य वाइंडिंग, ठीक है। मुख्य वाइंडिंग जो दोस्तों होता है क्या होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा जुड़ा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आज का दिया हुआ है, यानी कि कहाँ पर संधारित्र जोड़ा जाए ताकि सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क सुधारा जाए, यानी कि कहाँ पे, यानी कि कैपेसिटर को लगाएंगे, ठीक है, यानी कि कहाँ पे, यानी कि कैपेसिटर को लगाएंगे जिससे यानी कि वो स्टार्टिंग टॉर्क सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि रोटर के साथ श्रेणी में, तो श्रेणी में नहीं लगाएंगे दोस्तों, मुख्य वाइंडिंग के साथ श्रेणी में भी नहीं लगाएंगे, इसको जो लगाएंगे यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मोटर के साथ क्या होगा यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, यानी कि शॉर्ट हो, यानी कि शॉर्ट हो, कौन सा, यानी कि कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो तो क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर कैपेसिटर शॉर्ट है तो मेनली रूप से अगर मोटर में देखा जाए तो स्टार्ट नहीं होगा। क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन किस में दिया है, रुक रुक कर नहीं चलेगा दोस्त, यानी कि अगर शॉर्ट है तो स्टार्ट ही नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सी में दिया स्टार्ट होगी और फिर रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, झटकों के साथ स्टार्ट होगी, नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है निम्न में से कौन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का पर्याय यानी कि प्रकार है, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर यानी कि रन मोटर में जो कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि इसमें जो प्रयोग किया जाता है यानी कि पेपर स्पेस्ड ऑयल फिल कैपेसिटर, ठीक है, यानी कि पेपर, ठीक है, स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप का प्रयोग करते हैं। ए में कह रहा है एयर कैपेसिटर का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं माइका कैपेसिटर का, नहीं शुष्क प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का, यानी कि पेपर स्पेल ऑयल टाइप कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कितने मान का कैपेसिटर छत के पंखे में लगाया जाता है, यानी कि छत के पंखे में, ठीक है, यानी कि छत के, यानी कि पंखे में जो कैपेसिटर लगाया जाता है ये 2 माइक्रोफेराडे से लेकर के यानी कि 3.5 माइक्रोफेराडे तक यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया है 25, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। मोटर में प्रयोग करेंगे 15 माइक्रोफेराडे भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 माइक्रोफेराडे भी ज़्यादा है। ओनली फॉर 2 माइक्रोफेराडे का यूज करेंगे, जो कि ये छत के पंखे में उपयोग किया जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कनेक्शन बदलने से यानी कि सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर की घूर्णन दिशा अपवर्तित की जाती है, यानी कि बदल दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा कनेक्शन बदल लेंगे जिससे यानी कि घूर्णन का दिशा यानी कि बदल जाएगा, वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि रोटर वाइंडिंग, तो रोटर वाइंडिंग। बी में कह रहा है यानी कि केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग। सी में कह रहा है मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। डी में कह रहा है स्टार्टिंग वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग में किसी एक को भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसका रोटेशन का दिशा जो है यानी कि बदल जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या होगा यदि किसी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा, यानी कि चल रहा है उसके बाद यानी कि शॉर्ट हो जाना, ठीक है, शॉर्ट यानी कि सर्किट। और देखिए यानी कि शॉर्ट सर्किट जो मेनली रूप से हो जाता है उस पर यानी कि तो क्या प्रभाव पड़ता है मोटर पे। ए में कह रहा है यानी कि मोटर लोड नहीं उठाएगा, ठीक है भाई, मोटर तो लोड उठाएगा ही नहीं। बी में कह रहा है मोटर गति नहीं पकड़ेगी। सी में कह रहा है यानी कि मोटर रुक रुक कर चलेगी। डी में कह रहा है कैपेसिटर का ब्रेक डाउन होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन है रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो अस्थायी रूप से हो जाएगा तो मोटर क्या करेगा, लोड भी नहीं उठाएगा, चल भी नहीं सकता है, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम उस पर आएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है किस कारणवश कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रायः एयर कंडीशनर के साथ जुड़ती है। एयर कंडीशनर के साथ क्यों जुड़ता है वो बताना है। तो देखिए ये जो जुड़ता है निम्न स्टार्टिंग और साथ ही साथ रनिंग धारा लेती है इसलिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये इज द बेस्ट आंसर। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कैसे शेडेड पोल कैसे शेडेड पोल प्रकार की मोटर की घूर्णन दिशा उल्टी जा सकती है, ठीक है। ए में कह रहा है मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल आपस में बदलकर, बी में कह रहा है सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदलकर, सी में कह रहा है स्टेटर पोल को शेडिंग भाग को पलटकर, और डी में कह रहा है यानी कि सभी। तो देखिए यानी कि इसको स्टेटर पोल के साथ यानी कि शेडिंग भाग, ठीक है, यानी कि शेडिंग भाग को अगर पलट दिया जाए तो फिर भी क्या होगा, यानी कि इसका जो रोटेशन का दिशा होगा वो यानी कि घूर्णन का दिशा उलट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है यानी कि किस मोटर में यानी कि उच्च गति तथा उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी कि उच्च गति, ठीक है, हाई स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो होता है ये होता है आपको यानी कि यूनिवर्सल मोटर में। किस में होता है? यूनिवर्सल मोटर में। ए में कह रहा है यानी कि रिसेडेबल मोटर इसका कम होता है, रिलेक्टेंस मोटर का भी कम होता है, सबसे ज़्यादा जो होगा यानी कि यूनिवर्सल मोटर का ऑप्शन के हिसाब से। अगर यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन में नहीं रहता तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, किस प्रकार की धारा पर सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर को परिचालित कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल फेज मोटर को चलाएंगे कौन कौन सी धारा पे वो हमको बताना है। देखिए दोस्तों, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जो चलाएंगे वो एसी पर भी चला सकते हैं और यानी कि डीसी पे भी चला सकते हैं, यानी कि दोनों पे इसको यानी कि चला सकते हैं, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। तो राइट आंसर ए में कह रहा है एसी पे भी चलाएंगे, डीसी पे भी चलाएंगे। तो ये एसी और डीसी जो दिया है दोनों ऑप्शन सी में दिया है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, डैश सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग है, ठीक है, यानी कि सिंगल फेज मोटर का। और सिंगल फेज मोटर का जो घूमने वाला भाग होता है, ठीक है, ये होता है यानी कि रोटर। रोटर क्या होता है सिंगल फेज मोटर में, यानी कि घूमता है। ऑप्शन किस में दिया है? रोटर। ए में कह रहा है रनिंग वाइंडिंग, तो रनिंग वाइंडिंग नहीं घूमता है, ये जो घूमता है दोस्तों यानी कि रोटर घूमता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, सभी का मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।